आज का हमारा टॉपिक है ओवरव्यू ऑफ एनिमल सेल। इसमें हम देखेंगे एनिमल सेल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके इंट्रोडक्शन और शेप स्ट्रक्चर वगैरह सारा कुछ। इंट्रोडक्शन ये है कि एनिमल सेल्स जो है वो टिपिकल यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। इनमें जो ये सेल है ये मेम्ब्रेन बाउंड होता है और इसके अंदर जितनी भी ऑर्गेनेलिज आएंगी, न्यूक्लियस आएगा, वो भी मेम्ब्रेन बाउंड ही होंगे और इनमें प्लांट्स और फंजाई के जैसे सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। शेप की बात करेंगे तो शेप जो है एनिमल सेल्स की यूजुअली कोई शेप नहीं होती, क्योंकि इनमें जो सेल वॉल है वो एब्सेंट होती है और सेल वॉल ही वो चीज़ है जो किसी भी सेल को एक शेप देती है। तो इसलिए इनकी कोई शेप नहीं होती। जो एनिमल सेल्स हैं ये स्मॉलर देन प्लांट सेल्स होते हैं और एनिमल सेल्स की अगर हम डिफाइन करें शेप वाइज तो ये ओवल, फ्लैटेंड, राउंड, रॉड, स्फेरिकल, कनकेव, रेक्टेंगुलर, ये सारी की सारी शेप्स हो सकती हैं क्योंकि इनके पास सेल वॉल नहीं होती। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर देखा जाए तो वो यूकैरियोटिक टिपिकल सेल स्ट्रक्चर है, जैसे कि इसकी ऑर्गेनेलिज हैं वो सारी की सारी मेम्ब्रेन बाउंड हैं। इसका जो न्यूक्लियस है वो मेम्ब्रेन बाउंड है और वो सारे के सारे हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंटेन करता है। जो इसकी मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, क्योंकि ये कुछ चीज़ों को अलो करती है कि वो सेल के अंदर पास कर जाए और कुछ चीज़ों को अलो करती नहीं करती कि वो अंदर जाए। फंक्शन फंक्शन ये है कि एनिमल सेल्स कैरीज ऑल द प्रोसेसेस ऑफ द बॉडी विच इंक्लूड्स प्रोड्यूसिंग एनर्जी एंड स्टोरेज ऑफ एनर्जी। और सबसे बड़ा इसका जो फंक्शन है वो ये है कि ये एनर्जी को बनाता है और फिर उस एनर्जी को स्टोर करता है और इस स्टोर की हुई एनर्जी को हम डिफरेंट प्रोसेसेस में यूज करते हैं। और जैसे कि प्रोटीन्स बनाने के लिए, प्रोटीन्स को मेटाबोलाइज करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन में और डीएनए की रेप्लिकेशन वगैरह में। अब ये हमारे पास एक सेल की डायग्राम है दरमियान में और फिर उसके साइडों पे हमें डिफरेंट ऑर्गेनेलिज दिखाई गई हैं। जैसे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि साइटोप्लाज्म दिखाया हुआ है। साइटोप्लाज्म जो है ये एक फ्लूइड है और इसके अंदर सारी की सारी ऑर्गेनेलिज जो है वो पड़ी होती हैं। फिर इसके अलावा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस जो है वो हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स की मेंटेनेंस का जो सारा मटेरियल है वो इसके पास होता है। माइटोकॉन्ड्रिया आ गया। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है सेल का। ये सेल को सारी की पावर देता है काम करने के लिए, चलने के लिए, जिंदा रहने के लिए। हमारे पास राइबोसोम्स आ गए। राइबोसोम्स क्या करते हैं? ये प्रोटीन फैक्ट्री हैं। ये सेल्स की जरूरत की प्रोटीन्स हैं उसको बनाती हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गई जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये बाउंड्री है जो कि सेल को बाउंड करती है और सारी की सारी चीजों को इसके अपने अंदर एनकैप्सुलेट करती है। सीलिया एंड फ्लैजेला, ये दोनों चीजें भी पाई जाती हैं सेल्स में। सीलिया क्या है? ये हेयरी स्ट्रक्चर्स होते हैं और फ्लैजेला जो है वो एक whip लाइक स्ट्रक्चर होता है। दोनों की डायग्राम्स हमें नजर आ रही हैं। सीलिया छोटे छोटे बालों की तरह के स्ट्रक्चर हैं जो कि पूरे के पूरे सेल को कवर किए हुए हैं और जो फ्लैजेला है ये एक ही whip लाइक स्ट्रक्चर है जो फ्रंट पे नजर आ रहा है। समटाइम्स ये एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, समटाइम्स ये नहीं होते और इनका बेसिक जो काम है वो लोकोमोशन को देना है। लोकोमोशन में, मूवमेंट में ये हेल्प आउट करते हैं। आगे जो हमारे पास है ये है सेल, प्लांट सेल्स में और एनिमल सेल में डिफरेंस। जो प्लांट सेल्स और एनिमल सेल में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जो एनिमल सेल है वो छोटा होता है। दूसरे नंबर पे इसमें सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होती है। प्लाज्मोडेस्माटास इसमें एब्सेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है। वैक्यूल स्मॉल होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, कभी होंगे कभी नहीं होंगे। टोनोप्लास्ट जो है वो इसमें एब्सेंट है। सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ द सेल प्रेजेंट होता है और लाइसोसोम्स जो हैं वो भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। बेस्ट कंडीशन फॉर एनिमल सेल टू लिव इन, मतलब कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें एनिमल सेल जो है वो रह सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं। इसमें टेम्परेचर जो है वो वेरी करता है कि जो एनिमल है वो किस जगह पे रहने वाला है और उसका इन्वायरमेंट क्या है। मोस्टली मेमलियंस जो हैं हम लोग वो 37 डिग्री सेल्सियस ऑप्टिमल हमारा ग्रोथ टेम्परेचर है, इस पे रह सकते हैं। सेल जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल से हम लेंगे वो ज्यादा टेम्परेचर को बियर कर सकते हैं, लाइक 15 डिग्री सेल्सियस टू 26 डिग्री सेल्सियस
वो वाइडर टेम्परेचर रेंज होती है उनकी। लास्ट पे हम देखेंगे कि जो एक्सचेंज है मटेरियल्स का, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है वो कैसे करती है। वो थ्रू डिफ्यूजन करती है, कि प्रिंसिपल मेथड इसका डिफ्यूजन ही है एक्सचेंज करने का। Diffusion is one principal method of movement of substances within cells, as well as the method for essential small molecules to cross the cell membrane. Gas exchange in gills and lungs operate by this process. Carbon dioxide is produced by all the cells as a result of cellular metabolic process. इसमें क्या करते हैं, जो एक्सचेंज है ज़्यादा जो बल्क में होती है चीज़ वहाँ से थोड़ी की तरफ जाना, और ये सारा कुछ डिफ्यूजन डाउन अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट थ्रू अ पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन।